हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीके की जो सीरीज रहेगी वो रहेगी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमें आज तक के एसएससी ने पूछे हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर हरियाणा के अंदर जो रिपीट हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। और सबसे अच्छा फायदा आप लोगों को ये रहेगा कि सारे के सारे एक एक सीरीज के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो सब कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो हमारी यहाँ से जो सीरीज रहेगी वो रहेगी इंडिया जीके या जीएस प्रीवियस ईयर पर आधारित। अपना चैनल है दीप मैथ मस्ती, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें जो नए जुड़े हैं और जितना भी हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश ने खालिस्तान तक दिल्ली प्रशासन किया, यानी कि कितने से कितने तक खिलजी वंश ने दिल्ली प्रशासन किया। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी 1290 से लेके 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक। तो भैया अगर कोई भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो हमारे ग्रुप पे अपना नाम और अपना बैच लिख के भेज दे। जो हमारा नंबर रहेगा वो रहेगा 90 50 19 97 60। इस नंबर पर अपना नेम प्लस में अपना जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, ताकि उसके लिए आप लोगों को पीडीएफ प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मिल सके। और हम इसी पे हमारी जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो सीरीज हमारी रहेगी जीके, रीजनिंग और मैथ। ये दो सीरीज ऐसी रहेंगी मैथ और रीजनिंग जिसमें आप लोगों की जो भी डाउट हो आप लोग इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप अवेलेबल रहेगा, इस पर कोई कॉलिंग वगैरह नहीं होगी। तो आप लोगों के जो भी डाउट रहेंगे आप लोगों को कुछ टाइम के बाद उनका रिप्लाई मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उनका रिप्लाई मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर किसी भी क्वेश्चन का आप लोगों को लगता है कि उसका ये डाउट है या फिर क्वेश्चन गलत बताया गया है तो आप कमेंट में उसका सही आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल डाल सकते हो ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा हो। तो चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। वाटकल, मस्की, ब्रह्मगिरी या बुर्ज होम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। ये एसएससी एमटीएस ने 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको प्रीवियस ही मिलेंगे। आगे आपका क्वेश्चन है कि चोल शिलालेखों में तिरुनामटुकानी को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया। मंदिरों को भेंट दी गई जमीन, गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जमीन, जैन संस्थाओं को दान की गई जमीन या ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन। तो बताओ यहाँ से क्या ऑप्शन होगा। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, मंदिरों को भेंट की गई जमीन। अगला क्वेश्चन है नागर। मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की खालिस्तान शैली होती है, यानी कि कौन सी शैली से नागर मंदिरों को बनाया गया है। मिश्रित, पूर्व भारतीय, उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, उत्तर भारतीय। क्या हो जाएगा, उत्तर भारतीय हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। आपका क्वेश्चन है लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, गुजरात। क्या हो जाएगा, बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ए 1915, बी 1917, सी 1914 और डी 1916। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भाई डी 1916। क्या हो जाएगा, 1916 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मा संहिता लिखी थी जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और
इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो आपको बताना वो किसने लिखी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। 7वां क्वेश्चन आपका ये, तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर होगा वो होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। यानी कि यहाँ से हटा के रंगून में निर्वासित, उससे हटा दिया था। तो आपको बताना कौन सी सन में हुआ था। 1798, 1834, 1698 या फिर 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 1857। क्या हो जाएगा, 1857 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। अवध, उदयपुर, नागपुर या सतारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा अवध। क्या हो जाएगा भाई, अवध हो जाएगा। अब चलो भाई अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश खालिस्तान ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। पहला ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर, इसमें हो जाएगा भाई ए। इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा भैया आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हमने बहुत कम देखे हैं या बहुत कम पढ़ने को मिले हैं। तो भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस और एनटीपीसी खासकर इन पेपरों में आते हैं। और एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनको पूछा जाता है। तो इसीलिए शायद आपको लगेगा कि एक बार ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े। अगला क्वेश्चन है भाई, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया। किसको बनाया गया, अलीवर्दी खान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मीर जाफर। तो आपको बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मीर जाफर। क्या होगा, मीर जाफर। उसके बाद है भाई 1751 ईस्वी एडी में द सीज ऑफ अकांट यानी कि अर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था, अंग्रेज, डच, पुर्तगाल या फ्रांसीसी। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अंग्रेज। अंग्रेज क्या हुए थे यहाँ पे, विनर। क्या हुए थे, विनर हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था, 1901, 1905, 1907 या फिर 1911। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1905, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भाई, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है, यानी कि उसको संबोधित करता है। राजा का निजी रक्षक, प्रशासनिक इकाई, गजवाहक इकाई या फिर सैनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा बी प्रशासनिक इकाई। क्या हो जाएगा, प्रशासनिक इकाई। आगे है भाई, लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा खालिस्तान कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे बताना आपको क्या कहा जाता था, विपाशा, हिंदू, कमाली या विटास्टा। तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हिंदू। क्या हो जाएगा, हिंदू। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के खालिस्तान से भागा नामक कर एकत्र करते थे।
किसको एकत्रित करते थे? किसानों को, चरवाहों को, शिकारियों और एकत्रकों को, या शिल्पकारों को? तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से ए। क्या आ जाएगा? ए, किसानों को। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे, यानी कि ये एक टैक्स था। तो आप लोगों को बताना है ये टैक्स जो भागा नाम था, इसका पूरा डिटेल क्या होगा? कंप्लीट डिटेल इसकी क्या होगी? आगे है, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वो कौन सा है भाई? सज्जनगढ़ पैलेस, उमेद भवन, हवा महल, या लालगढ़ पैलेस? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हवा महल। क्या हो जाएगा? सी, हवा महल। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? हुनासागी, बुर्जहोम, मेहरगढ़, या चिरांद? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई ए, हुनासांगी। क्या हो जाएगा यहाँ से? हुनासांगी। तो चलो भाई, जो भी यहाँ तक आए हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि एक रंजन शलाका के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुए है? और आप लोगों को ये भी बताना है कि ये रंजन शलाका है क्या? तो चलो भाई, अपना अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, हर्ष के कार्य डैश ने लिखी थी? किसने लिखी थी? ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है वाल्मीकि जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाणभट्ट और स्वामी शिवानंद। तो आपको बताना है किसने लिखी थी। तो आप सभी को पता है ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 1864 में वैद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? कालीकट, बम्बई जो अब मुंबई बोला जाता है, मद्रास जिसको अब चेन्नई बोला जाता है, कलकत्ता जिसको अब कोलकाता बोला जाता है। तो आपको बताना इन चारों में से किस शहर में स्थापित किया गया था वैद समाज को? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी, मद्रास, चेन्नई। किसमें? मद्रास या फिर जो अब चेन्नई है, यहाँ पे वैद समाज को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? नंबर ए, बीबी का मकबरा, कुतुब मीनार, महाबत मकबरा, या फिर चांद मीनार? आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों को सभी को पता है ये कौन है? बीबी का मकबरा, जिसको क्या बोला जाता है? दक्कन का ताज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? निम्नलिखित में से किस समाज के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? नरसिंह देववन, अनंत पद्मनाभन, समुद्रगुप्त, या अंतरवर्मन चोडगंगा? तो आप लोगों को बताना यहाँ से क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरसिंह देव प्रथम या एक। अगला क्वेश्चन है, व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे।
कितूर चेमन्ना चेनम्मा, जय राजगुरु, पज हसी राजा या फिर तीतू मीर। तो आप लोगों को बताना यहाँ से क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए कितूर चेनमा, कितूर चेनम्मा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। 1794, 1799, 1773 या फिर 1782। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा 1782। क्या हो जाएगा 1782 हो जाएगा। उसके बाद है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। यह है धोंडो केशव कर्वे, पुरलीधेवर, नानाजी देशमुख या तात्या टोपे। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए धोंडो केशव कर्वे। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, धोंडो केशव कर्वे। आपका अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। ढाका, लाहौर, लखनऊ या फिर बॉम्बे। तो किस में हुई थी। ये हुई थी भाई ढाका में। किस में हुई थी। ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मेघालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो किसको चुना गया था भाई। यहाँ पे चुना गया था सुभाष चंद्र बोस। किसको। सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। उसके बाद है कि गांधी जी ने डैश को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। यानी कि किस तारीख में उसको भाषण दिए में ये नारा दिया था करो या मरो का। 23 मार्च 1942, 24 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1942 या 14 जुलाई 1942। कब दिया था भाई ये दिया था 8 अगस्त 1942। कब। 8 अगस्त 1942 को नारा दिया था। आगे है भाई साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से डैश की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिंद्र चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोगों को बताना है यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को ही पता है पंजाब से थे हमारे लाला लाजपत राय जी, जिनकी मृत्यु हुई थी सर में लाठियाँ लगने के कारण। अगला क्वेश्चन है भाई पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान या फिर वंदे मातरम। यानी कि आपको बताना क्या है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था। आप लोगों को बस ये बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन आप लोगों का अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था। 1924, 1921, 1918 या 1920। तो कब हुआ था ये हुआ था आपका डी 1920 में। कब हुआ था 1920 में। अगला भाई सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था। जो किस सिपाही विद्रोह था वो किस वर्ष में समाप्त हुआ था। 1858, 1874, 1888 या 1862। तो बताए भाई ये कब खत्म हुआ था। ये खत्म हुआ था भाई 1858। कब हुआ था 1858 में हुआ था।
अगला है भाई, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1204, 1213, 1157 या 1191? कब लड़ी गई थी भाई ये लड़ी गई थी 1191। कब लड़ी गई थी? 1191 में लड़ी गई थी। उसके बाद है भाई, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? आशुतोष मुखर्जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास? तो बताओ भाई क्या आ जाएगा यहाँ से? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ जाएगा, चित्तरंजन दास। क्या? चित्तरंजन दास। अगला भाई, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? देवगिरी, दौलताबाद, बरार या एसहानाबाद? तो आपको बताना भाई कौन सा हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा एसहानाबाद। क्या हो जाएगा? एसहानाबाद। अगला क्वेश्चन है भाई, पतेती या पश्चाताप का दिन खालिस्तान कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। यानी कि पतेती या पश्चाताप या किसी को सॉरी फील जो होता है, वो दिन किस कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है, इंपॉर्टेंट डेट है? ईसाई कैलेंडर में, बौद्ध कैलेंडर में, जैन कैलेंडर में या फिर पारसी कैलेंडर में? तो किस में होगा भाई ये हो जाएगा पारसी कैलेंडर में। पारसी कैलेंडर में ये एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, पतेती या पश्चाताप। उसके बाद है भाई, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? किस गुप्त शासक ने? रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथमा, श्रीगुप्त या समुद्र गुप्त? तो किसने किया था भाई? ये किया था, आपको पता है, चंद्रगुप्त प्रथमा ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथमा ने। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? आपराधिक न्याय प्रणाली, राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय का प्रशासन या फिर आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल का प्रशासन? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? आंसर हो जाएगा बी, राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद किसी मूवी में भी सुना होगा, दीवान। दीवान का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा राजा जिसका खुद का एक शासन हो, जैसे राजस्व प्रशासन। राजा के पास में जो भी धन वगैरह होता है उसके आधार पे ये प्रशासन किया जाता है, लेकिन अब ये चीजें ज्यादा नहीं संभव है। अगला क्वेश्चन है भाई, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? संप्रति, बृहद्रथ, सतधनवन या देववर्मन? तो आपको बताना इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है भैया आप लोगों का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या उधम सिंह? किसने की थी? तो आप लोगों को सभी को पता है किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, और वो भी उन्हीं के देश में जाकर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा दसल अक्सपर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? आपको बताना इसमें से ऐसा कौन सा त्योहार है? पर्युषण पर्व, कार्तिकेय पूर्णिमा, ज्ञान पंचमी या फिर नवपद ओली? तो आपको बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा भाई आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या फिर डच? किसने बनाया भाई? तो 1503 में जब आए थे पुर्तगालियों ने ही वो किला बनाया था जो यूरोपीय किला है। आगे है भाई, चालुक्य राजवंश के ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय के में
खालिस्तान भारतीय राज्य में है। यानी कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात? किसमें है भाई वो? कर्नाटक। किसमें है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, रानी रुद्रमादेवी, रानी रुद्रमादेवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? चेर, काकतीय, चोल या पांड्य? तो किसकी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी काकतीय। किसकी? काकतीय। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, विक्रमादित्य सिक्स्थ, जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी, खालिस्तान राजवंश के शासक थे। यानी कि आपको बताना, विक्रमादित्य सिक्स्थ किस राजवंश के शासक थे? जिनके दरबारी कवि बिल्हण थे, उनकी जीवनी लिखी थी उन्होंने, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य या फिर गंगा? तो किसकी आ जाएगी भाई ये आ जाएगा चालुक्य राजवंश। किसके? चालुक्य राजवंश। अगला क्वेश्चन है भाई, रानी रुद्रमादेवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? आपको बताना है, रानी रुद्रमादेवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो ये क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हो गया है, तो आपको भी पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय। क्या हो जाएगा? काकतीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, परमहंस मंडली या ब्रह्म समाज? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? डी हो जाएगा, ब्रह्म समाज। आगे है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले या फिर आर सी भंडारकर? कौन हो जाएंगे भाई यहाँ से? यहाँ से हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। बी ऑप्शन हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है भाई, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? यानी कि मतलब आपको बताना कि सबसे बाद में अकबर के द्वारा, सबसे बाद में अकबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाई कौन सी है? थानेसर की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तुकारोई की लड़ाई या हल्दी घाटी की लड़ाई? तो कौन सी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी डी, हल्दी घाटी की लड़ाई। क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी की लड़ाई सबसे बाद में लड़ी गई थी या अंतिम लड़ाई थी अकबर की, क्या? हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है भाई, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते देखते हुए आ गए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है, जिसमें पीडीएफ, स्टडी मटेरियल या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो हमारा नंबर है 90 50 19 97 60। तो आज के लिए इतना ही।